जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा हम लोग, तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश भाई, महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते हैं और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है। और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगी।
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے, مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے, ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے, آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسرے کا دھرم کی بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا, میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں, اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکوٰۃ تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہے, تو میں بھید نہیں کرتا ہوں, سمجھا. ماشاءاللہ مہیش بھائی, وہی تو میں کہتا ہوں, اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. دوسرا سوال بہنوں کے سیکشن سے, مائک نمبر 3 سے. ایک نان مسلم سسٹر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک غیر مسلم بہن جاننا چاہتی ہے کہ اسے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اگر وہ مانے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں, اور اللہ کے رسول نے جو حدیث میں دیے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی انہیں تعلیم ہوں گی اسلام کے بارے میں اور اسلام پہ عمل کر سکیں گے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ماننا پڑے گا خدا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف خدا کی کرنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. یہ 2 چیز کافی ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.